नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के विषय में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इस चक्कर में न तो वो हमें याद रहता है और न ही बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि हम पढ़ने लग जाते हैं इसमें कौन कौन से द्वार हैं, कौन कौन से दुर्ग के अंदर महल बने हुए हैं, और इतनी सारी चीज़ें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट, या मैं ये कहूँ कि फोकस करने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी बातें हैं, ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकें दोस्तों। तो कुछ जो दुर्ग हैं वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम कुछ बचे हुए दुर्ग हैं जिनके विषय में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो हमारे दुर्ग रह चुके थे उसमें से हमारा पहला यानी 11 जो दुर्ग हैं हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। यहाँ हम 12वें दुर्ग के विषय में बात करते हैं जिसका नाम है चूरू का किला, यानी चूरू का दुर्ग जो है उसके विषय में अपने बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, चूरू के किले का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 तो कि किस किले का निर्माण किसने करवाया, कौन सा किला कहाँ है, और उसकी कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात रही हो, कोई साका रहा हो, कोई घटना रही हो, तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूरू का किला कहाँ है ऐसा तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि चूरू में ही है। चूरू का किला कहाँ होगा? चूरू में ही होगा। तो निर्माण पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है, चांदी के गोले बरसाए गए थे। यहाँ पर गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले बरसाए गए। कब की बात है? 1814 में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने जब आक्रमण किया तो ठाकुर शिव सिंह ने यहाँ चांदी के गोले बरसाए थे। इसलिए इसमें कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला, चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? तो फिर आंसर क्या होगा? चूरू का किला। आरपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आगे फिर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा आता है कोटा का किला। तो यहाँ ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं कि कोटा का किला कहाँ है। तो क्या पूछा जाए, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था जैत सिंह ने। अब यहाँ इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के बाद या इसके अलावा सबसे बड़ा परकोटा किसी किले का है तो वो इस किले का है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा परकोटे वाला किला कौन सा है? तो फिर वो उसका आंसर हो जाएगा कोटा का किला। आगरा के बाद में सबसे बड़ा किसका है? परकोटा आगरे का किले का है। उसके बाद में किसका है? हमारे कोटा का जो किला है उसका नाम आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जैत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में अगले किले की बात हम करें भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ है स्थान? चित्तौड़गढ़ में है। तो भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण देखिए नाम से ही स्पष्ट है, भैंसा शाह ने करवाया था और इसके साथ में था रोडाचारण। तो भैंस और रोड ये दोनों मिल गई दोस्तों, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़, है ना। तो भैंसा शाह और रोडाचारण के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। और यह है कहाँ? ये चित्तौड़गढ़ में है मेरे दोस्तों। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में। जल दुर्ग कौन सा था दोस्तों? याद करिएगा, जो नदियों से घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर जल हो दोस्तों। तो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कह सकते हैं, या फिर इन नदियों का जल इसके चारों ओर है। तो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? कि चंबल और बामनी। भैंसरोडगढ़ है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया? भैंसा शाह और रोडाचारण के द्वारा बनवाया गया था। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अब टोड इसके विषय में क्या कह के गए थे? टोड ने इसके विषय में कहा कि व्यापारिक काफिलों के सुरक्षार्थ इसका उपयोग किया गया था। व्यापारिक काफिलों के सुरक्षार्थ जो है इसका उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? भैंसरोडगढ़ का जो उपयोग किया गया था व्यापारिक काफिलों के सुरक्षार्थ किया गया था दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं चौमुहागढ़ के विषय में। चौमुहागढ़ कहाँ है? जयपुर में है। चौमुहागढ़ कहाँ है?
जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर करण सिंह ने। चौमुहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्तों? चौमुहागढ़ का निर्माण ठाकुर करण सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अन्य नाम क्या है? धाराधरगढ़ या फिर रघुनाथगढ़। अगर आपसे पूछा जाए धाराधरगढ़ किस किले का उपनाम है, तो चौमुहागढ़ का नाम है, जो कि जयपुर में है। मैगजीन का किला, मैगजीन हथियारों के लिए प्रयोग होता है ये शब्द, तो अजमेर में है दोस्तों। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अब देखो, राजपूताना का कोई शासक यहाँ नहीं है। अकबर का दौलत खाना था यहाँ पर, और यहाँ पर हथियार भी रखे जाते थे दोस्तों। और ये एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ किला है। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। मैगजीन का किला हथियारों के लिए ये जाना जाता है, दौलत खाना भी कहते हैं। और इस्लामिक पद्धति से बना हुआ ये राजस्थान का एकमात्र किला जो है, यही मैगजीन का किला है। और ये है कहाँ? अजमेर में है मेरे दोस्तों। और यही वो स्थान है जहाँ पर जहांगीर मिले थे। टॉमस रो से जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात हुई थी। किसके साथ में हुई थी? जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मैगजीन का किला में ही हुई थी दोस्तों। चौमुहागढ़ के विषय में तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बीकानेर के किले के विषय में बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए बीकानेर का किला कहाँ है, तो ऐसा प्रश्न तो बनेगा नहीं। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वैसे तो ये पुराना किला था जिसके ऊपर इन्होंने एक प्रकार से हम कहें पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन नाम राय सिंह का ही आता है। 1589 से 94 के मध्य मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। ये धानमन दुर्ग और खाई दुर्ग, खाई यानी पारिख दुर्ग, दोनों की श्रेणी में ही आता है। इसे और क्या कहते हैं? जूनागढ़ का किला। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जूना मतलब पुराना, है ना। जूनागढ़ का किला और जमीन का जेवर, इन दोनों ही नामों से किसको जाना जाता है? बीकानेर के किले को। अगर आपसे पूछा जाए जूनागढ़ कहाँ है, तो बीकानेर में है। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? बीकानेर के किले को। विदेशियों के आक्रमण से ये बचा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये मुगलों के सहयोगी रहे, इसलिए किसी ने यहाँ पर आक्रमण किया नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा किला जो विदेशी आक्रमणों से बचा रहा, तो वो है बीकानेर का किला। यहाँ और क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है सिंह पर सवार गणपति की प्रतिमा आपको मिल जाएगी इस मंदिर के अंदर। यहाँ जयमल और पत्ता से प्रभावित होकर के यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी। गजारूढ़ प्रतिमाएं जो हैं यहाँ पर आपको जयमल पत्ता की देखने को मिल जाएगी। यहाँ एक अनूप महल भी है जो स्वर्ण कार्य के लिए प्रसिद्ध है। राजतिलक स्थल था वो यहाँ का, जब भी राजतिलक होता था तो इसी में हुआ करता था। फिर हम बात कर लेते हैं नागौर के किले के विषय में। साधारण सी बात है, नागौर का किला कहाँ होगा मेरे दोस्तों? नागौर में ही होगा। और इसका जो निर्माण है किसने करवाया? कैमास ने करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सोमेश्वर चौहान का ये सामंत हुआ करता था। कैमास कौन था? सोमेश्वर चौहान का सामंत हुआ करता था, जिसने इस किले का निर्माण करवाया। इसका पुराना नाम जो है अहिछत्रपुर था। क्या था? अहिछत्रपुर। इस दुर्ग को नागाना दुर्ग भी कहते हैं, नाग दुर्ग भी कहते हैं। नाग से बना हुआ है ना, देखो, नागौर, या फिर नागाना कहते हैं, नाग दुर्ग कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाहर से अगर तोप चलाते तो तोप के गोले जो इसमें बने हुए महल हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाते थे, सीधे ही ऊपर से निकल जाया करते थे। तो यही इस किले की विशेषता है। यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही है कि ऐसा कौन सा किला है जहाँ पर बाहर से तोप के गोले चलाते तो बिना महलों को क्षति पहुंचाए सीधे ऊपर से निकल जाते थे। तो वो आंसर होगा नागौर का किला। टोडगढ़ अजमेर में है, कर्नल टोड का बनाया हुआ। टोट नहीं है दोस्तों, ये टोड कर लीजिएगा इसको। फिर हम बात कर लेते हैं शेरगढ़ के किले की। ये धौलपुर वाला है, एक बारा में भी है। कोषवर्धन कहते हैं शेरगढ़ के किले को, कोषवर्धन वो वहाँ है। ये शेरगढ़ धौलपुर में है। इसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। इसका जो नाम है शेर शाह सूरी के नाम पर ही शेरगढ़ रखा गया था, क्योंकि 1540 में शेर शाह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम क्या हो गया? शेरगढ़। इसका शेरगढ़ जो नाम है शेर शाह सूरी के नाम पर है। वैसे निर्माण ये है मालदेव का है, उसके समय का माना जाता है। यहाँ पर एक तोप है जिसका नाम विशिष्ट है। विशिष्ट तोप हम कहें तो हुनहुनकार तोप जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? शेरगढ़ धौलपुर में। यहाँ मीर सैयद की दरगाह भी है।
राज्य का ये एकमात्र ऐसा किला है जो 3 राज्यों की सीमाओं पर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा किला जो 3 राज्यों की सीमाओं पर है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो धौलपुर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अजबगढ़ की। अजबगढ़ कहाँ है, अलवर में है। फिर एक किला और है मंडरायल का किला, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। एक है ऊंटगढ़ी का किला, ये दोनों कहाँ हैं, करौली में है। शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग कहाँ है दोस्तों, बारां में है। इसका निर्माण किसने करवाया, मुकुट देवमणि ने। शाहबाद दुर्ग कहाँ है, याद रखिएगा, बारां में। भानुमती पहाड़ी पर है ये, गिरिदुर्ग की श्रेणी में हम इसे ले सकते हैं। सलीमाबाद शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसका अन्य नाम क्या आता है, सलीमाबाद है, जो कि सलीम शाह के नाम पर है। और सलीम शाह कौन था, ये शेरशाह सूरी का पुत्र हुआ करता था। यहाँ नवलतोप है, औरंगजेब कालीन जामा मस्जिद भी यहाँ पर है दोस्तों। ये औरंगजेब की विश्राम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 2 गज प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर है दौसा का किला, कहाँ होगा दोस्तों, दौसा में ही होगा, जाहिर सी बात है। इसका निर्माण जो है बड़ गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। देवनगिरी पहाड़ी पर है, गिरी किला हम कह सकते हैं। दोस्तों आपको मैं उतना ही करवा रहा हूँ जितना जानना आवश्यक है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां जिनकी चर्चा अपने यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो एक और वीडियो आपको अवेलेबल होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो उससे भी आप उसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इसकी आकृति है जो छाजला जिसको अपने सूप कहते हैं ना, गेहूँ वगैरह बरसाते हुए आपने देखा होगा गेहूँ छांटते समय, उसके जैसे ही मानते हैं। फिर इसे गिरिदुर्ग भी कहा जाता है। गिरिदुर्ग क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ है ना, देखो देवगिरी पहाड़ी पर है इसलिए। कुचामन का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, जालिम सिंह ने इसको बनवाया था। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। जयगढ़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयगढ़ जयपुर में है। मानसिंह प्रथम से लेकर के सवाई जय सिंह तक इसका निर्माण होता रहा था, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका अन्य नाम चिल्ले का टोला है, ये बहुत बार पूछ लेता है। चिल्ले का टोला कौन सा, जयगढ़। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के नाम पर इसका नाम जो है वो जयगढ़ रखा गया था। ये एक रहस्यमय दुर्ग माना जाता है, इसमें बहुत सारे सीक्रेट, भूत प्रेत, बहुत सारी चीजें चर्चा में हैं। कछवाहा राजवंश का एक खजाना अपने मानते हैं कि यहाँ पर आज भी कोई खजाना है। इसके लिए गुप्त रूप से सरकार के द्वारा भी खुदाई करवाई गई थी, तो ऐसा भी मानते हैं यहाँ कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ या तो था, है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। यहाँ एक बंदी गृह है, और बंदी गृह क्या है, एक लघु दुर्ग है छोटा सा, जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। यहाँ से कोई छूट नहीं पाता था, यहाँ से मर ही जाता था इसी में। यह एक जयबाण भी है जो यहाँ की मुख्य तोप है दोस्तों, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आमेर का किला आमेर में है, जयपुर में है। भारमल और मानसिंह इसके निर्माता आते हैं। गिरिदुर्ग है, पहाड़ पर आता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बिशप हेबर ने इसकी तुलना जो है क्रेमलिन और अल ब्रह्मा महलों से की है। आमेर दुर्ग की तुलना किसने की है, बिशप हेबर ने। किससे, क्रेमलिन और अल ब्रह्म महलों से की है। जैसलमेर का किला धानमन किले की श्रेणी में आता है, इसे सोनार का किला भी कहते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है मेरे दोस्तों। जहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, कहाँ तक, फिर ऑप्शन में आपको जैसलमेर ढूंढना होगा। ये प्राचीनतम दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग यही माना जाता है दोस्तों। त्रिकुटाकृति है, यानी त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। ये सोनारगढ़ या सोनगढ़ इसे कहते हैं, पीले पत्थरों के कारण। और स्वर्णगिरी जालोर वाला है, लेकिन ये सोनारगढ़ है। जैसाना भी इसे कहते हैं। इसे उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं, यानी उत्तरी सीमा के प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बुर्ज है, 99 बुर्ज है इसकी, जो सर्वाधिक मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज जो है वो इसी की है, 99 है। इसमें चूने का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कहीं चूना नहीं लगा, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके जोड़ जोड़ करके उसको बना दिया गया है। यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध है दोस्तों। साके की बात हमने पिछली क्लास में की थी। पहला पूर्ण साका हुआ 1314 में मूलाज प्रथम भाटी के समय, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय हुआ था। दूसरा साका पूर्ण हुआ 1327-28 में राव दूदा के समय।
और तीसरा जो अर्ध शाखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ, यहाँ ये कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। 1550 की बात है, लूणकरण भाटी के समय काबुल के आमिर खान ने आक्रमण किया था, तो उस समय लूणकरण तो मारा गया लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। यानी केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उछलने के लिए देख लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, भूमगढ़ या असीरगढ़, भूमगढ़ या असीरगढ़ कहाँ है, टोंक में है। ब्राह्मण भोला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उपनाम है इसका दक्कन की चाबी, इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन की चाबी। अगर आपसे पूछा जाए दक्कन की चाबी किसे कहते हैं, तो भूमगढ़ को। फिर आता है फतेहपुर दुर्ग, ये धानमन दुर्ग या भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके निर्माता 1453 ईस्वी में फतह खान होंगे ना, फतेह खान कायम खानी के द्वारा किया गया था। इसके भीतर तेलिन का महल है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता है सज्जनगढ़ दुर्ग, ये उदयपुर में है, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ियों पर निर्मित है। महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं, तो सज्जनगढ़ को। मीजगढ़ कहाँ है, दौसा में। और गीसगढ़ जो है वो चंपावतों का ठिकाना था। यह किला नाव या जहाज की आकृति का है, ये याद रखना है दोस्तों। क्या से पूछा जाए नाव या जहाज की आकृति का किला कौन सा है, तो वो है गीसगढ़। ऊंटगिरी का किला, अभी हमने पीछे भी इसकी विषय में बात की थी, ये कल्याणपुर करौली के पास में स्थित है। इसके निर्माता लोधी राजपूत थे। उदित नगर भी इसे कहा जाता है, उदित नगर। और या फिर मालकोट का जो दुर्ग है वो कहाँ है, मेड़ता नागौर में है। ये राजा मालदेव के द्वारा बनाया गया था, ये अलग है अपना। मालकोट का दुर्ग कहाँ है, मेड़ता नागौर में, राजा मालदेव के द्वारा इसे बनाया गया था। मालकोट का दुर्ग मेड़ता नागौर में, राजा मालदेव के द्वारा। यही हमने यहाँ पीछे देखा भी था, ये रहा। तिजारा का दुर्ग अलवर में है। तिजारा में क्या है, हजरत गद्दन पीर की दरगाह भी है। बनेड़ा का किला, ये याद रखिएगा, वैसे बनेड़ा वैसे भीलवाड़ा। ये जो किला है ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग माना जाता है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में यथावत है। ये हम कहें कि ऐसा कौन सा किला है जो मूल रूप में अभी तक वैसे का वैसा ही है, तो बनेड़ा का किला भीलवाड़ा। कोटकास्ता का किला जालोर में है, इसे नाथों का दुर्ग भी कहा गया है। नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं, कोटकास्ता का किला। नाथों का दुर्ग जालोर में है, नाथ जहाँ है, नाथों का दुर्ग यही है। गुमट का दुर्ग बाड़ी धौलपुर में है। राजगढ़ दुर्ग अलवर में है। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में है, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये नदियों के बीच में है। महाराव भीम सिंह जो कोटा थे उसका इसमें स्थापना में योगदान माना जाता है। किलोनगढ़ बाड़मेर में है। ऊंटाला का किला बल्लभगढ़ उदयपुर में है। झाइन दुर्ग सवाई माधोपुर में है जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। मुझे उम्मीद है कि सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।